ये कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। ओम स्वस्ति स्त्रिया विना साख्या धर्म कल्याण वृद्धिदा। बेटा, हवन में आहुति देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएं। अब बेटा पूजा में ध्यान दीजिए, आहुति के लिए अपना दाहिना हाथ आगे कीजिए। प्रेम बेटा, जरा हवन पे ध्यान दो, बीवी पर नहीं। जी दादी। होने वाले बच्चे की मां पूजा के लिए अपना स्थान ग्रहण करें। रुको। क्या हुआ रुद्राक्षी? माँ जी, पंडित जी ने बच्चे की माँ को पूजा में बैठने के लिए कहा है, जो कि लीला नहीं ऐश्वर्या है। माँ, मेरी पत्नी लीला है, तो मैं लीला के साथ ही बैठूंगा, ऐश्वर्या के साथ नहीं। प्रेम, ये पूजा तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए हो रही है, जो कि ऐश्वर्या की कोख में है, और तुम दोनों बच्चे की माता पिता हो, तो फिर लीला पूजा में कैसे बैठ सकती है? माँ, ऐश्वर्या, वो पूजा में कोई विघ्न ना हो, इसीलिए हमने माता जी से पूजा के विधि विधान पहले ही पूछ लिया था। उन्होंने ही हमसे कहा था कि पूजा में ऐसे पुश्तैनी गहने और साड़ी पहनते हैं, इसीलिए हमने ऐश्वर्या को ऐसे तैयार होने के लिए कहा। आओ बैठो। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते बच्चे के होने वाले पिता बच्चे के होने वाली मां के हाथ में अपना दाहिना हाथ स्पर्श करें। माफ कीजिएगा पंडित जी,
लीला, इधर आओ। मैंने अग्नि को साक्षी मान के लीला के साथ शादी की है। मैं कभी किसी और औरत का हाथ नहीं थाम सकता। प्रेम लीला एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। हम दोनों साथ में इस पूजा में शामिल होंगे। सच में धन्य है तू रुद्राक्षी, जो तुझे प्रेम जैसा बेटा मिला है। पंडित जी, प्रेम जैसा कहे वैसे ही हवन कीजिए। ओम जजांग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुतस तथैवैति दूरंगमम्। अपना दाहिना हाथ आगे कीजिए। पूजा संपन्न हुई। ईश्वर की कृपा से होने वाले बच्चे पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन अब लीला को संकट से कौन बचाएगा? पंडित जी, आपकी दक्षिणा। धन्यवाद। कल्याणमस्तु। बहुरानी जी, कहाँ गई थी? लीला, तू कहीं जा रही है? नहीं माई, हम नहीं, ऐश्वर्या जा रही है। क्या? कहाँ और क्यों? वो प्रेम के मुकुटपुर वाली हवेली में रहेगी। पर आप चिंता मत कीजिए, हमने सारे इंतजाम कर दिए हैं। फिर वही राग शुरू कर दिया तूने लीला। हमने कितनी बार कहा है, जब तक ऐश्वर्या का बच्चा पैदा नहीं हो जाता वो यहीं रहेगी। हम मानते हैं कि तू प्रेम की पत्नी है और इस घर की बहू है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू इतना बड़ा फैसला खुद से ले ले। माँ, ये फैसला सिर्फ लीला का नहीं, हम दोनों का। क्या? प्रेम, ऐश्वर्या वहां अकेले कैसे संभालेगी? माँ, वहाँ हर चीज का इंतजाम कर दिया है मैंने। हाउस हेल्प से लेकर खाने पीने तक हर चीज का अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। इनफैक्ट हर हफ्ते हम दोनों भी मिलने आया करेंगे ऐश्वर्या से। अब नौकरों के हाथ में हम अपने होने वाले पोता या पोते को तो नहीं छोड़ेंगे। ऐश्वर्या कहीं नहीं जाएगी। रुद्राक्षी, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बच्चों ने कहा है ना कि सारा इंतजाम कर दिया है उन्होंने, तो फिर इतना क्यों घबरा रही है? और वैसे भी प्रेम उस बच्चे का बाप है ना, तो इसने जो भी फैसला लिया है बहुत सोच समझ के लिया होगा।
ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, ये कब चली गई? कपड़े बदलने गई होगी। सुना तुमने? ये तो ऐश्वर्या के कमरे से आवाज आ रही है। प्रेम, डॉक्टर को बुलाओ। मैं भी कॉल करता हूँ। डॉक्टर साहब, सुबह से तो ये ठीक थी, अचानक से इसे क्या हो गया? इनकी बॉडी में ना खून की मात्रा बहुत कम हो गई है। एनीमिया की वजह से प्रेगनेंसी में ऐसे चक्कर आना वगैरह कॉमन है। आज आप जब गिरे थे तभी आपने कुछ भारी सामान उठाया था? मुझे यहाँ से शिफ्ट होना था, बाकी सारा सामान तो लीला ले गई थी, बस मेरे बैग्स रह गए थे। वो उठाने गई तो अचानक से चक्कर आ गए। ऐसी हालत में आप इनको बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिए। किसी दिन अगर चक्कर आने की वजह से पेट के बल गिर गई तो माँ और बच्ची दोनों को तकलीफ हो सकती है और दोनों को खतरा हो सकता है। अब से हम पूरा ध्यान रखेंगे। अभी तो मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ, इनको टाइम पे दे देना। लीजिए। और इसमें जो एक दवाई है वो पीले रंग की होगी, उसको आपको रात को इनको सोने से पहले देना है, भूलना मत। अपना ध्यान रखिए। यहाँ हम सब के होते हुए भी इतना बड़ा हादसा हो गया और तू इसे हम सबसे दूर भेज रही थी। सोच, अगर वो वहाँ अकेली होती और उसके साथ ऐसा कुछ हो जाता तो? माई, हम जानते थे कि इसे खून की कमी है, लेकिन हमें नहीं पता था कि खून की कमी होने से इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। देख लीना, ऐश्वर्या के साथ तेरा क्या अतीत है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता है कि इसके कोख में हमारे परिवार का वंश और प्रेम का भविष्य पल रहा है। और इसीलिए इसकी रक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ हमारे ही नहीं, तेरी भी है। आज के बाद इसके यहां से जाने की बात कोई नहीं करेगा। जब तक इसका बच्चा पैदा नहीं हो जाता, ये यहीं रहेगी। अभी तो लीला पर सिर्फ डांट की बरसात हो रही है, लेकिन आगे जो मैं करने वाली हूँ उसके बाद फैमिली में हर कोई इस पर तानों के कोड़े बरसाएगा। हर कोई तुमसे नफरत करने लगेगा लीला। हम जानते हैं माता रानी कि आप हमारी परीक्षा ले रही हैं, पर हम ये भी जानते हैं कि ये परीक्षा जरूर हमारे परिवार, हमारी भलाई के लिए आप ले रही हैं। इसलिए हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें अपने परिवार से बहुत प्यार है और हमें अपने प्रेम और आप पर पूरा भरोसा है। इसलिए आपको जितनी परीक्षा लेनी है ले लीजिए। मैडम, आपने जो दवाइयाँ मंगवाई थी वो आ गई है। धन्यवाद।
डॉक्टर ने कहा था सोने से पहले पीले रंग वाली दवाई देने के लिए। हम वो देकर आ जाते हैं। ऐश्वर्या, ये रही तुम्हारी दवाई। इसमें सब है, लेकिन अभी तुम्हें ये पीली वाली दवाई खानी है। कोई बात नहीं लीला, मुझे दे दो, मैं खा लूंगी। ठीक है, हम पानी लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच लीला। तुम मेरे और मेरे होने वाले बच्चे का कितना ख्याल रख रही हो। तुम्हारा दुख मैं समझ सकती हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, तुम बस दवाई खाओ और आराम करो। और अगर रात में किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तुम हमें बुला लेना। मैडम, वो ऐश्वर्या दीदी, वो अपने कमरे में। क्या हुआ ऐश्वर्या को? ऐश्वर्या, आंखें खोलो ऐश्वर्या। माँ जी, प्रेम। अरे कोई कुछ तो करो, बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं भी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। डॉक्टर, वो ऐश्वर्या अचानक से बेहोश हो गई है। बहुत पसीने छूट रहे हैं और बॉडी का रंग भी नीला पड़ गया है। किसी ने कोई दवाई दी थी उसे? हाँ, हमने खिलाई थी। जी डॉक्टर। ये वाली। डॉक्टर, ये लीबोटॉप टैबलेट दी थी। What? डॉक्टर, आप प्लीज जल्दी से प्रिस्क्रिप्शन भेज दीजिए, मैं फटाफट दवाइयाँ मंगा लेता हूँ। दादी, डॉक्टर कह रहे हैं कि नमक शक्कर का पानी पिलाने से एकदम से रंग ठीक हो जाएगा। अरे जल्दी से नमक शक्कर का पानी बना के ला, जल्दी जा। ये भगवान, संसार के सारे दुख हमारे घर में क्यों भेज दिया आपने? ऊपर से बिन बुलाई ऐश्वर्या मेहमान बनकर आके टपक गई है। रोज कोई ना कोई नया तमाशा। सर में दर्द, इसकी हालत देख के सर में दर्द हो गया मेरे। चुपी रहती हूँ। ये दवाइयाँ किसने ऑर्डर की थी? हमने ही की थी। लीला, ये नींद की गोली है। प्रेगनेंसी में जहर का काम कर सकती है। क्या? लीला, अगर तेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है तो क्या जरूरत थी मेम साहब बनकर दवाई मंगाने की? तेरी लापरवाही की वजह से आज अनर्थ हो सकता था। लेकिन माई, बस, एक तो गलती की है, उसके ऊपर जबान चला रही है। अगर आज प्रेम के बच्चे को कुछ हो गया ना तो तेरी ये माई बागियों की सरदार बनके तुझे तेरी औकात दिखा देगी। लीला बेटा, अगर दवा मंगानी थी तो पर्ची हमें दिखा देती, हम मंगवा देते बेटा। लेकिन दादी, हमने श्वेता दीदी से पूछा था, उन्होंने हमें कहा कि दवाई सही है। हाथ भी मत लगाना, इसकी इस हालत की जिम्मेदार तू है। छोड़ इसे।
लीला उठो। प्रेम, प्रेम देखो तुम्हें बुला रही है। प्रेम आ देखो प्रेम यहाँ है। मुझे बाथरूम जाना है। हम लेके चल रहे हैं, चलो। हेलो। हाँ भैया, वो जो आपके पास दवाई लेने आए हैं ना, उन्हें गलती से मैंने गलत दवाई का नाम दे दिया है। आप प्लीज उन्हें लिबोटॉप दवाई दे देना। मेरी किस्मत और ताकत को कम मत समझना लीला। इस बार एडी चोटी का भी जोर लगा लोगी ना, तो भी इस घर से मुझे हिला नहीं पाओगी, बल्कि मैं खुद धीरे धीरे तेरा इस घर से पत्ता साफ कर दूंगी।